निकलता है तो सबसे पहले जो महिलाएं हैं उनका स्टाइल होता है, भैया तुम जहाँ से होने चले जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़ कर सांप कैसा है किसी कुछ पता ही नहीं। अब लोग आ रहे हैं तुक्का लगा रहे, अरे हाँ जो मछैना है इसने 7 दाव काटो हमारे मुंह से, कुछ नहीं हो इससे, इसमें छह होता है ना, कुछ भी नहीं होता है। अब दूसरे आ रहे हैं, अरे हाँ चचा बहिरा बजाज है जो सही पहचानो, समझे। अब लास्ट वाले आ रहे, अरे हाँ कोयलिया गड़ा रहे जा, मुन्ने काटो सांस तक नहीं आई, समझे चक्कर में पड़ जाओगे। हाँ अब जैसे शाहजहांपुर में क्या ना, लड़के पैसे उधार लेने तो उनके कहानी अलग है। अब जैसे उनके पास जाओगे, अरे भाई पैसे दे दो मेरे, पानी पी रहा है भाई, मेरे गंगा जल हाथ में, झूठ नहीं बोल रहे, कल पक्का दे देंगे। अगले दिन जाओगे शाम को सिगरेट लगाते हैं तो सबसे तगड़ा बहाना होता है, भाई मेरे अग्नि है मेरे हाथ में, रात काल जमीन के आसमान के नीचे खड़ गया, झूठ नहीं बोल रहे, कल दे देंगे, पक्का दे देंगे। अगले दिन जाओगे तो कुछ खा रहा होगा, ठीक है, तब कहोगे भाई मेरे पैसे दे दो, भाई मेरे अन्न है मेरे हाथ में, झूठ नहीं बोल रहे, कल पक्का दे देंगे। फिर जाओगे लेकिन शाम को दो, दारू पीने जा रहा है, दारू है हाथ में, बोले भाई मेरे आज तो पक्का दे दो पैसे, भाई मेरे अमृत है मेरे हाथ में, आज झूठ नहीं बोल रहे, कल पक्का दे देंगे। एक जैसे आजकल महंगाई बहुत है तो उस पर 3-4 लाइनें मैंने अपने ITI कॉलेज सुनाई थी, वो याद है कि ऐसी महंगाई में मेहमान चले आते हैं, कि ऐसी महंगाई में मेहमान चले आते हैं, चाय वो पीते नहीं, शरबत उन्हें पसंद नहीं, कॉफी पीने को मेहमान चले आते हैं, कि ऐसी महंगाई में मेहमान चले आते हैं, कि ऐसी महंगाई में मेहमान चले आते हैं, कुर्सी पर वो बैठते नहीं, चारपाई उन्हें पसंद नहीं, सोफा तोड़ने को मेहमान चले आते हैं, कि ऐसी महंगाई में मेहमान चले आते हैं, रोटी वो खाते नहीं, पराठे उन्हें पसंद नहीं, पूड़ी खाने को मेहमान चले आते हैं, कि ऐसी महंगाई में मेहमान चले आते हैं। औरतों का एक अलग सीन रहता है। अब 2 औरतें जा रही है रिक्शे में बैठ के, तो उनको ऑब्जर्व करा, अब वो आपस में बात कर रही, हाँ जीजी कितने दिन बाद घर से बाहर निकली, कितना बताओ जीजी 6 महीना बाद घर से बाहर निकले, क्या कर रहे बच्चों काम धंधा टाइम है ना मिल पा। अब जैसे ही पैसे देने नंबर आई, 10 कहाँ 5 पड़ते हैं, हमारा रोज को आनो जानो है, समझे, हमारे बेवकूफ बना रहे तुम। एक जैसे इंडिया जो है वर्ल्ड कप अब तो चैंपियन ट्रॉफी जीत गई, T20 वर्ल्ड कप भी जीत गई, क्योंकि इसका एक मैं आपको लॉजिक फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि गठबंधन सरकार थी तो जीत गई, क्योंकि पूर्ण बहुमत से जब तक सरकार थी 2014 से 23 तक हम हारी रहे। उसको मिला के एक फैमिली ड्रामा तैयार किया था, सुनाने को था 2023 में, पर मम्मी खत्म हो गई थी, उससे पहले पिताजी एक्सपायर हो गए, और फिर ये भी लफ्जों कारवा भी नहीं हुआ था कई साल से। तो उसको लिखा था कि जीजा आए हैं, अब जीजा अपने साले घर आए हैं, और बताओ कुत्तन क्या हीरो और का हलचल है, हमने भी कांटी लगा से लगाए तो भैंसिया खरीदन, भूख लगन लगी, चलो ससुराल में कुछ खाए चले, वैसे कर गए चल रहेंगे, तुम लोग तो बोलियो ना, हमने भी चलो वहीं चले। अब पुत्र उनके साले अलग कैरेक्टर, बस हाँ जीजा जी क्या है कि तुम्हारी नीचता को प्रमाण है, हाँ किसी घर में आटा है खान को ना है, तुमने मुंह उठाओ चले आए, और संग में फुक्का भी ले आई हो, समझे। अब उनके फुक्का नहीं है जो बदाम वाले मामा की लड़का है, समझे, बहुत बढ़िया रहे सुनाओ, जो हनी सिंह से तगड़ी, तुम्हारे पूरे सैजानपुर में कोई नहीं सुनाए, बहुत ऐसी रहे, समझे। अब जीजा बोले ललक टिल्लू जरा इन्हें अपनी रैप सुना दियो। अब टिल्लू अपनी रैप सुना रहा है, का समझे कचरा पोका, जब मेरी सटकी मैंने मारी घुमा के दो पट्टी, का समझे कचरा पोका, 40 लाख की मैंने ठासी, मुझे न लगे सर्दी और खांसी, का समझे कचरा पोका, परमात्मा परम पिता परमेश्वर भेजेगा राजेश्वर, मारेगा नागेश्वर, का समझे कचरा पोका, आदमी कम बंदूक बेचारा, नाम मेरा टिल्लू दादा, का समझे कचरा पोका, दिस इज टिल्लू रैपर फ्रॉम बदायूं यूपी 24 वाले, का समझे कचरा पोका। अब इधर उनके छोटे साले नहाने जा रहे थे, उनने देखो जीजा आएगी, अरे यार ये जीजा आएंगे, इनकी शकल देख लो, तो पूरा दिन खराब हो जाए, इनकी शकल का मुंह घुमा लो, ठीक है उनने घुमा लो। अब इन लोगों की बीच में फूफा बोल पड़ा, क्या लड़का रहे तो बहुत अच्छी कब छोड़े भैया ना। अब जीजा नाराज, अच्छा मतलब फूफा बुलाई लो, जीजे नहीं बुला पाए करने खाने के लिए, समझे, सही बात है भैया। पंडित ने कहा है ना कि जैसे 20 विश्वास ब्राह्मण होते हैं, 18 विश्वास होते हैं,
समाज अलग है, तो उनको अपना मसला है। अब जीजा शिकायत कर, क्योंकि जीजा शुक्ला और वाजपेयी है उनके फूफा 20 बिस्वा के, तो उनकी बिस्वा पड़े तो उनके लिए बुलाए लो, जीजा कहना है बुलाओ, तो जीजा शिकायत कर रहे हैं, हाँ भैया हम कह रहे 18 बिस्वा शुक्ला पंडित माँ फूफा है तुम्हारे 20 बिस्वा के वाजपेयी, तो उन्हें बुलाइए करो, समझे। अब छोटे वाले साथ अरे ये जीजा जी सब छोड़ो, तुम जी बताओ आपकी वर्ल्ड कप कौन जीती? अब जीजा जब तक जा सरकार है तेरे वर्ल्ड कप भूल जाओ। आपको क्या बात हुई जीजा तुम्हारी? हाँ कैसे वर्ल्ड कप भूल जाओ? तुम्हारे पकना नोच के तुम्हारा राइट टर्न कर रहे परमात्मा परमपिता परमेश्वर माता पिता का आशीर्वाद गुरु की कृपा, हाँ बस। अब जीजा गिनाई कैसे ना देखो 2014 वर्ल्ड कप फाइनल हारे हम लोग श्रीलंका T20 लीग, 2015 में ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल हारे, 2016 में वेस्ट इंडीज से सेमीफाइनल हारे, 2017 में पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी हारे, और 2019 में न्यूजीलैंड से हारे सेमीफाइनल, और 2023 में ऑस्ट्रेलिया से हारे। अब उनके छोटे वाले साले बोल रहे अच्छा, और दूसरी सर जीजा बोल रहे कि इससे पहले देखो जब दूसरी सरकार थी 2007 तो T20 वर्ल्ड कप जीते, 2011 वर्ल्ड कप जीते और 13 चैंपियन ट्रॉफी भी जीते। अब बीच में एक बच्चा और बोला और 1983 में भी जीते थे, मैंने कभी ये वाली फिल्म देखी थी तो मुझे याद आ गया। अब जीजा एक और सुना रहे, और 2003 में गई थी टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत मारो तो समझे, रिकी पॉन्टिंग 140 हमारे याद है कि ना, बल्ला में स्प्रिंग लगा तो अब्बा सुन के हम बड़े हो गए। अब उनके सारे बोले जीजा इससे सरकार को क्या लेना देना, तो अच्छे बनाओ आपकी सरकार किसकी बनेगी? अब जीजा कह रहे हैं कि सरकार बनी राहुल ही बनेगी, मोदी राहुल मोदी राहुल। अब बीच में ऊपर बोल पड़े कृपा कट्टू सरकार मायावती बने चाहिए में आदमी बढ़िया है। अब जैसे थिएटर कर रहे हैं, अब थिएटर में मेरे कई दोस्त हैं जो ड्रामा स्कूल में पहुंच गए। अच्छा अभी थिएटर में जब तक लड़का आता है तो अलग हिसाब किताब रहता है, दोस्ती वही रहती है। ड्रामा स्कूल में पहुंचने पास आउट होने के बाद हमारे दोस्त में शाहजहांपुर आते हैं, तब उनका स्टाइल होता है और दुर्गेश क्या हालचाल है? हाँ कुछ नहीं दादा ठीक है। आपके दादा बोलने पड़ता है ड्रामा स्कूल से। हाँ दादा ठीक है दादा, ये अंधा युग की स्पीच तैयार कर रहे थे, थोड़ा तैयार करो। क्या यार तुम लोग अभी तक अंधा युग इन सब में फंसे हुए यार, है कॉमर्शियल प्ले करो। मेरी तरह जो मैंने लिखा खिला खिला के पीछा छत पे दबो से जीजा, समझे? कहाँ चक्कर पड़े देखते हो यार। और हाँ अभी मेरा लखनऊ 2 दिन का शूट है, समझे? इधर उधर भागना नहीं। तुम्हें मालूम है मुर्दों से भी एक्टिंग करवा सकता हूँ, और जो मैं कर सकता हूँ ना अखंड ब्रह्मांड कोई नहीं कर सकता। और यार वो एक नाटक और था, कौन सा यार? रुको यार अभी ऋषि से पूछता हूँ। हाँ ऋषि यार वो कौन सा नाटक था यार? हाँ याद आ गया, मालिक को बना के मामू, मालिक को तो वो रामू। अब जैसे ही बोल रहे कि हम अभी जा रहे हैं बात मिलेंगे, तो हाँ दुर्गेश मैं जा रहा हूँ, मेरा लखनऊ शूट है, 2 चाय और 1 सिगरेट पैसे सब लोग दे देना, समझे? अब जैसे नाना पाटेकर गए जूते खरीदने, अब बुला रहे नौकर को, जल्दी आ इधर। अब नौकर समझ में आ रही है बुला रहे हैं कि जब भेज रहे। नौकर आया, उन्हें हाँ साहब बीड़ी मुँह बसता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, बस आती है, चल जा एक थोड़ी जूता दिखा। अब जूते देखे पसंद आए, ठीक है जूते देखे पसंद आए। अब नाना पाटे ये देख मेरी आंखों में सच्चाई देख, मैं तेरे पैसे डाल दूंगा। अब मालिक बोल रहा वो क्या तेरा बाप लगता तूने उसे जूते दे दिए? बोले एक 7 नंबर का एक 9 नंबर का, कल जरूर आएगा वापिस करने। अब उसके बाद पूछे कौन बनेगा करोड़पति के सर पे। अब उनके सामने महिला थी, अब उससे सवाल पूछ रहे कौन बनेगी करोड़पति? खेलने आई लालची हो रहा है, घर में एक पति को नहीं संभाल सकती, आई है यहाँ कौन बनेगा करोड़पति खेलने? चल बता मेरी उम्र कितनी आई है? 40 साल, बी 45 साल, सी 50 साल, या डी 55 साल, बता। अब महिला घबराते हुए बोली मैं फोनो फ्रेंड करना चाहूंगी, फोनो फ्रेंड। जब नहीं पता था क्यों आई थी यहाँ, खाली मेकअप वेकअप दिखाने बैठी है। हाँ चल बता मेरी उम्र कितनी है? अब महिला घबराते हुए बोली आपकी उम्र है 40 साल। सही जवाब, कैसे बताया? बोली मेरा छोटा भाई वो 20 साल का, वो आधा पागल है। अब उसके बाद वो अपने घर पहुंचे, अब वो उसके बाद अपने घर पहुंचे। अब घर पे उनके नौकर थे, रात ने पूछा क्या बनाया तूने खाने में? भाई सभी सुबह से मेरा दिन बड़ा खराब जा रहा है, जल्दी बता। अब नौकर बोला
अरे हमने बनाया खोया पनीर, माँ कसम एक एक देख लेंगे, एक एक उठा पटक देंगे, मालिक एक बार पैकेट दे दिया ढक्कन, ढक्कन हटाया तो उसमें कुछ भी नहीं। अबे इसमें कुछ भी नहीं है, तू तो बोला खोया पनीर बनाया है। अरे मेरे मालिक जब खोया पनीर कहीं खो गया तो मैं इसको कहाँ से ला के दूँ? नाना पाटेकर उसने साइड में बैठाया, अब खुदा एक डिश बना के। अच्छा है, देख राजपाल मैंने तेरे लिए एक अच्छी डिश बनाई है। अब राजपाल ने ढक्कन हटाया तो उसमें उन्होंने पूछा क्या होना है मालिक, उन्होंने बोले चाट। ढक्कन हटाया तो उसमें कुछ भी नहीं। मालिक इसमें कुछ भी नहीं, तुम तो बोले मैंने चाट बनाया, लगता है तुमसे पहले और कोई चाट गया। ऐसा ऐसे आस पड़ोस में ऑब्जर्वेशन किया मैंने। अब जैसे एक दादा हमारे पड़ोस में देखते हैं तो उनके सामने अगर आप कोई भी अपनी बीमारी का जिक्र करो तो तुम्हारी बात खत्म, वो अपना पहले चालू कर देंगे। उनसे लोग दादा पेट में बहुत दर्द, अल्लाह हमारे गुजरात में पेट में दर्द हो, तुम्हारी भाभी में रात से काय करी और सब, लेकिन ना मैं लखनऊ पीजीआई अस्पताल को समझने का करा और हमारे पूर्वाई से पेट में दर्द होने लगे। तो है एक कैरेक्टर हमारा बोल दे, वो भूतों कहानियां तगड़ी बता दे, थोड़े एजेड है वही से होता है। और क्या अपने भाई बाप नहीं होती है, अभी तुमने मोड़ कटाना देखा होगा, मुंह मारोगे तुमको। और क्या अभी बच्चे होंगे सामने, अपने भाई बाप नहीं होते, समझ रहे हो? हाँ, अपने भाई बाप नहीं होती। ऐसे एक दोस्त की बारात में गया था तो सुबह के टाइम तो उठते आपस में बात कर, हाजी जी बताओ इनके घर में 15 दिन पहले बनाए खवाए मर गए हैं, हमारा खान नंबर और तुम्हें एक रोटी तक ना मिली। और तो भला हुए रमेश लड़का जो मैं एक रोटी ढूंढ रहा, ऊपर से मौसा है सबके बच्चे 50-50 रुपया देके, हमारे बच्चे ने कोई फोटे मुँह 5 रुपया देके नहीं को है। और इतने बड़े मेरा हमेशा मेरे को कुछ बैठे था के। अब दूसरी औरत कह रही हाजी जी हमारे आगे बहुत सीधे, जैसे कोई औरत तुरंत नीचे मुँह डाल के चले जाती है, कि ना भूता वाली की चीज पूछ लियो। थैंक यू। जाते हैं उनके उनको पूछा नहीं जाता वो। अच्छा जीरा वाली दूसरी, अच्छा जीरा वाली दूसरी लिखी थी हमने, अब दूसरी बार सुना। एक और ऑब्जर्व करी थी जीरा वाली। एक तो ये गांव आसपास जो अपने यहाँ शाहजहांपुर में ग्रामीण लैंग्वेज है, इसका बहुत बुरा है। किसी पूछो नहीं भैया कहाँ गए, भैया गे हमें आज तक ये बात नहीं समझ। किसी पूछो ग्रामीण क्षेत्र में भैया कहाँ गए, कि भैया गे कहाँ गए, कहूँ गे। अब तुम समझो कहाँ गए क्यों। रिश्तेदारी सब दिखावे वाली है, जिसके पास पैसा है उसके आदमी फ्री प्रमोशन करे। मौसा है मेरे बरेली में पुलिस लाइन में, कोई जरूरत में बताइए दौड़ पैर हुई लालच में मेरी 150 दे जाएंगे इनको में। अब ये आ रहे इनके पास कुछ भी नहीं, उन्हें कोई भाव नहीं देता। उन्हें ऐसे तो रिश्तेदार आते हैं जो पड़ोस के दोस्त के ऊपर हो कि घर में एक शादी को माहौल चल रहा है। अब जीजा बेचारे रात भर आंगन में पड़े रहे, अब उन्हें किसी ने चदरा तक ना दी, सुबह गिला कर बताओ तुम्हारी मांगी पड़ी रहे तुम्हारे घर, हमसे कम चित्रा को नहीं पूछी है। अब वो बरेली वाले मौसा है, उन्हें तुम सबने कमरा मिटा जेब में पत्ते मारे तुम्हारे बस। हाँ जी क्या है तुम्हारी निष्ठा को प्रमाण है, समझे? हाँ निष्ठा जरा कम बोले पूछते, जब तुम्हारे छोटे भैया पैदा हुआ तो समझे तो 5,000 रुपया हमने दिए थे, और तुम्हारे बाप हम जिला अस्पताल में भर्ती थे, हमें 3 बोतल खून दो तो समझे। हाँ अब छोटे साले बोले हम मत जीजा जाके हर जगह जा जीजा है चिराई फैला दे ना, ये फरुखाबाद वाले मौसम बुलाओ तो ना हर कोई वाले भगवान बुलाओ जी, हर जगह जाके नौटंकी फैला देते हैं। आना है तो गांव वाले सामने बेइज्जती भी हमारी अलग से हैं। अब तो आपस में बात कर रहे हैं क्या ये चीज ये कहूँ ना, ये जहाँ एक दमान है इनकी शेरा मुख में ना बहुत मार रही थी। अब इधर बीच में फूफा बोल रहे जोड़ा हमारे बताओ। अब छोटे साले तुम कहते चुप्पा बजे रहो नहीं तो तुम खिंचा लगे कुछ कुछ कहते तुम बोले हाथों में पास पर अंडा खिला लगाओ तुम नहीं तो खिंचा अगर कुछ कहते घुमा के पट के मार के पट के आते पाउ तुम मेरी ना। अब अम्मा बोल अरे लला तुम ही चुप रहा। अब जीजा करे आई तो है तुम समझे नहीं, हमारा दिमाग निकालो, हम जाए रहे घर छोड़ की समझे। और आज बात तुम्हारी तेरी भाई ने तुम्हारा नाम बदल दियो। अब फूफा गए जाओ गट्टू हमको अपनी क्या रुपया दक्षिणा जोड़ा है। अब जीजा आओ मारा सही बताओ तुमने फूफा, 51 रुपया दक्षिणा तुम्हें याद आई, 70 रुपया पेट्रोल खत्म करके तुम्हारे यहाँ निगोई थी 11 रुपया दक्षिणा देना होता है। तुम सब लोगों ने हमारे तीनों आराम कर तुम जाए रहे, आज बात तुम्हारी तेरी भाई ने हमारा नाम बदल दिया और रामवीर नाम है हमारा। ऐसा कंटेंट था तो बनाने को भी थे पर कुछ ही बहुत बढ़िया और जाते जाते एक इरफान खान के स्टाइल बोलते हैं अबे गुरु बेटा समझते हो ना, अबे सिस्टम मिलो अबे ये लफ्जों का कारवां अमरजीत सिंह का गुरु पे कहो। हाँ समझते हो ना 5 सिंह तोमर
और मारती गोली कहो न भूली। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इसी के साथ वो पीछे पड़े थे कौन गए, कहाँ गए? दर्श कहाँ गए? दर्श